नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और अब रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वीं सदी के भक्ति शाखा के संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अपडेट पीएम मोदी आज राज्य के पाटन चेरू में अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के में शिरकत करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद नड्डा नोएडा सेक्टर 12 में जनसंपर्क करेंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड में राहुल गांधी 70 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से वर्चुअली रूबरू होंगे। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में अब सुरक्षा का वातावरण है, हर क्षेत्र में यूपी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने पहले की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकार में दंगा पलायन हुआ है और पहले ही की सरकार ने सिर्फ अपने लिए सोचा है। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में काफी बदलाव आए हैं। पहले पश्चिमी यूपी में अराजकता थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अलीगढ़ में रहेंगे और कार्यकर्ताओं को चुनाव के मद्देनजर जीत का मंत्र भी देंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मथुरा के मांच विधानसभा के आदर्श इंटर कॉलेज में जनसभा करेंगे और आगामी चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी के लिए भी चुनाव प्रचार करेंगे। नहीं चलाए बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज सहारनपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही जनसभा के जरिए सहारनपुर मंडल की 16 विधानसभा सीटों को साधेंगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकी मारे गए हैं। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर श्रीनगर के जकूरा इलाके में हुआ है। आईजीपी कमिश्नर के अनुसार मारे गए आतंकियों का संबंध कश्मीर के आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सपोर्ट है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से 3 पिस्टल सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। मारे गए आतंकियों में एक लाख हाजम भी शामिल है। देश में एक और कोरोना वैक्सीन के आने के संकेत मिल रहे हैं। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ समिति ने रूस के स्पुतनिक लाइट 1 शॉट कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,27,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 10 लोगों की मौत भी हो गई है। कर्नाटक में कोरोना के 14,950 नए मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 38 लाख से ज्यादा हो गई है। बीते दिन 60 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। केरल में बीते 24 घंटों में 42,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 50,821 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे। वहीं 160 लोगों की मौत भी हो गई है। दिल्ली में 2,272 नए कोरोना के सामने आए हैं। 120 लोगों की मौत हो गई है। 4,837 लोग ठीक होकर अपने घर लौटे। वहीं दिल्ली में 18.38 से ज्यादा लोग चपेट में आ गए हैं। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 2,000 के पार नए केस देखने को मिल रहे हैं। 19 मरीज की मौत हो गई है। इनमें 4,000 से ज्यादा मरीज रिकवर होकर अपने घर लौटे। गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 814 नए मामले सामने आए हैं। 3 मरीज की मौत। एक दिन में 1200 से ज्यादा मरीज रिकवर होकर अपने घर लौटे। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 254 नए संक्रमित मिले हैं। 270 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में कोरोना के 96 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 102 मरीज रिकवर होकर अपने घर लौटे। वहीं एक्टिव केस की संख्या 400 के करीब। सोनीपत में 24 घंटे में कोरोना के 89 नए मामले सामने आए हैं। 206 रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 800 के पार।
हिसार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 170 नए मामले सामने आए हैं। 297 मरीज रिकवर होकर अपने घर लौटे। वहीं एक्टिव केस 900 के पार। करनाल में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 29 नए मामले सामने आए। 201 मरीज रिकवर होकर अपने घर लौटे। वहीं एक्टिव केस 600 के पार। पंचकुला में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 107 नए मामले सामने। 144 मरीजों ने कोरोना को मात दी। सीएम मनोहर लाल ने बसंत पंचमी की देशवासियों को बधाई दी। लिखा, विद्या, साहित्य, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती की कृपा सभी पर बनी रहे। वहीं सीएम मनोहर लाल ने दीनबंधु पर सर छोटू राम की जयंती पर नमन किया और लिखा, किसानों के मसीहा सर छोटू राम ने हमेशा वंचित और शोषित लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है। जिले मेडिकल कॉलेज का निर्माणाधीन कार्य चल रहा है, जिसका निरीक्षण उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किया। गुरुग्राम के विवादित रहेजा बिल्डर का एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। रहेजा बिल्डर की लापरवाही के चलते सेक्टर 108 में रहेजा वेदांता सोसाइटी में तकरीबन 400 में बिजली कनेक्शन देखने को मिला। रहेजा वेदांता सोसाइटी 2014 में बनकर तैयार हो गई थी और बाकायदा सोसाइटी में आशियाने खरीदने वाले लोगों को पोजीशन देने भी शुरू कर दिया था। वहीं लेकिन 2014 के बाद से आज तक रहेजा बिल्डर ने सोसाइटी के लोगों को घरेलू बिजली के कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराए हैं। सरकार के नियमों के मुताबिक 2015 में बिल्डर को सोसाइटी के लिए 33 केवीए का बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना था, लेकिन बिल्डर ने अभी तक 33 केवीए बिजली की व्यवस्था नहीं की। सोना के डेरीवाल स्टेडियम का कल्याण कल्प करने के साथ 30 कमिश्नर दुकानें भी बनाई जाएंगी। इसके लिए समिति ने स्टेडियम के पास बने झुग्गी झोपड़ी वालों को 3 दिन का नोटिस दे दिया है। नोटिस के बाद सोमवार को पुलिस बल के साथ वहां से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। खेल स्टेडियम के अंदर ऑडिटोरियम, स्टेडियम, ट्रैक और खेल के मैदान तैयार किए जाएंगे। स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए कोई खास सुविधा नहीं थी, जिसे लेकर खेल स्टेडियम समिति के अध्यक्ष ने प्रशासन के साथ बैठक की। कैथल के जिला उपायुक्त लगातार विवादों में बने हुए हैं। जिला उपायुक्त के रवैये से परेशान अध्यापक संघ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तबादले की मांग को लेकर डीसी कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए। प्रदर्शन को रोकने के लिए उपायुक्त ने धारा 144 लगाई थी, लेकिन धारा 144 की परवाह न करते हुए बड़ी संख्या में अध्यापक संघ के सदस्य और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यालय के बाहर पहुंचे। मामला जुलाई 2021 का है, जब कुछ कॉलोनी वासी अपनी समस्या को लेकर डीसी के निवास स्थान पर पहुंचे थे, लेकिन समाधान करने की बजाय उपायुक्त ने उन पर ही मुकदमे दर्ज करवा दिए। यमुनानगर में अब सड़क तोड़ने वाली की खैर नहीं। नगर निगम ने सेक्टर 17 में अपने निजी काम के लिए सड़क उखाड़ने के आरोपी की पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। निगम आयुक्त ने निर्देशों के बाद इंजीनियरिंग ब्रांच के अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया है। जांच में पता चला था कि आरोपी ने नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए बिना ही सड़क उखाड़ा है। निगम के जेई ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। नगर निगम के कार्यकारी अभियंता ने कहा कि कोई भी निवासी अवैध निर्माण न करे। भिवानी में सेक्स रेशियो का आंकड़ा अब स्वास्थ्य विभाग की नजर में संतोषजनक नहीं है। स्वास्थ्य विभाग आंकड़ों में सुधार करने के लिए विशेष टीम भी बना चुकी है। स्वाना में नौकरी से निकाले गए एलडीसी के फैसले के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। बिजली कर्मचारी इसके लिए 21 फरवरी को आक्रोश प्रदर्शन करेंगे। यूनियन के नेताओं ने बताया कि कर्मचारियों के लंबित मांगों को और 12 सब्सिडी वजनों को निजी हाथों में सौंपने के प्रयासों के विरोध में कर्मचारी एकजुट हैं। करीब 2 महीने से हड़ताल पर चल रही आंगनबाड़ी वर्कर्स और उनके समर्थन में आई आशा वर्कर्स के खिलाफ संबंधित विभाग ने कार्रवाई की।
महिला और बाल कल्याण कार्यालय की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्करों के खिलाफ विभाग ने पुलिस थाने में केस दर्ज कराया। गुरुग्राम के अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर खेड़की दौला टोल पर अहिरवाल की कई गैर सरकारी संगठनों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कई बार केंद्र और राज्य सरकार को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। सिरसा में यूनिवर्सिटी खुलते ही विद्यार्थियों के लिए प्रदर्शन हो रहा है। विद्यार्थियों की मांग है कि एनी 5 के आधार पर ही परीक्षाएं हो, लेकिन प्रशासन ने इस पर सहमति नहीं दी है। प्रदेश सरकार ने अस्थायी मान्यता के साथ चल रहे स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। अंबाला शिक्षा विभाग ने 41 स्कूलों को नोटिस भेजकर बच्चों के दाखिले न लेने के निर्देश दिए। शिक्षा अधिकारी ने खंड स्तर पर बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों के बारे में जानकारी जुटाई है। अब 2006 से हर साल एक्सटेंशन लेकर चल रहे अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिल नहीं होंगे। फतेहाबाद में ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत डीपीएम रणविजय सहित 3 कर्मचारी को हटाया गया है। डीपीएम पर पहले धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था। डीपीएम ने साथी कर्मचारी की ट्रांसफर करवाने के लिए फर्जी ईमेल भी की थी। अब डीपीएम सहित कुल 3 कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया गया है। फरीदाबाद में पुलिस ने मेगा चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस के जवान सड़कों पर मुस्तैद दिखाई दिए। इस दौरान रॉन्ग साइड से आने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालान कार्रवाई भी की गई। करनाल में फर्जी पासपोर्ट बनाने के मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। फर्जी पासपोर्ट बनाने के मामले में पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 पुलिसकर्मी और 1 पोस्टमार्टम विभाग का कर्मचारी भी गिरफ्तार हुआ है। बताया जा रहा है कि आपराधिक छवि के 22 लोगों ने पासपोर्ट बनवाए थे। गुरुग्राम पुलिस पर एक बार फिर दाग लगा है। हत्या के मामले में क्लीन चिट देने के बाद लाखों की वसूली मामले में क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर को निलंबित करने का मामला सामने आया। एसजीटी यूनिवर्सिटी में युवक की हत्या मामले की जांच में एसटीएफ गुरुग्राम को सौंपी गई थी, जिसमें यह सामने आया कि कैसे सेक्टर 10 क्राइम यूनिट के प्रभारी इंस्पेक्टर विजेंद्र हुड्डा ने हत्या के मामले में शामिल रहे अन्य हत्यारोपी पर चिट दी और उनसे लाखों की वसूली को अंजाम दे डाला। एसटीएफ आईजी सतीश बालन की माने तो शुरुआती तफ्तीश में 10 से 15 लाख की वसूली की बात सामने आई है, जिसकी रिपोर्ट एसटीएफ आला अधिकारियों को दे दी गई है। रेवाड़ी के बजादा बाजार में सुबह कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मौके पर दमकल विभाग की 2 गाड़ियां ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। गुरुग्राम में उत्सव गार्डन के पास तेज रफ्तार कार ने स्कूटर सवार 2 अलग अलग व्यक्तियों को कुचल दिया है, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गाड़ी सवार लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिनके नशे में होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने सिरसा में काफी समय से नशे का कारोबार करने वाले एक व्यक्ति को 70 ग्राम चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। रेवाड़ी की कोसली पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। गुरुग्राम के रिठोस गांव में हुई हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को गोली देने पर मृतक को मौत के घाट उतार दिया था। हत्या के बाद आरोपी फरार था, लेकिन पुलिस ने कुछ घंटों बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दिल्ली के कस्तूरबा नगर इलाके में सिख युवती के साथ की गई मारपीट और बाल काटने के विरोध में फतेहाबाद में सिख संगठन लामबंद हुए और लघु सचिवालय पहुंचकर सिख संगठनों के साथ सामाजिक संगठनों ने मामले में कार्रवाई को लेकर राष्ट्रपति के नाम फतेहाबाद के एडीसी को ज्ञापन सौंपा।
पंचकुला पुलिस ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन बॉर्डर एरिया के पास हुए ब्लाइंड मर्डर मामले में बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि महिला के आश्रित ने ही उसकी हत्या कर दी थी। जीआरपी ने आरोपी को मर्डर मामले में गिरफ्तार कर लिया है। जांच में खुलासा हुआ है कि महिला पिछले कई महीनों से आरोपी से लाखों की मांग कर रही थी। वहीं पिछले 8 साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। यमुनानगर के छछरौली में नेशनल हाईवे के पास होटल में नकाबपोश 4 बदमाशों ने होटल में मैनेजर की देसी कट्टा दिखाकर लूट को अंजाम दिया। लूट के बाद बदमाशों ने होटल मैनेजर को कमरे में बंद कर फरार हो गए और लूट की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। पलवल में संगीन वारदातों में लिप्त बदमाशों का पीछा कर रहे पुलिस का पर एकाएक बदमाशों ने फायरिंग कर दिया। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और पुलिस ने ऑल्टो सवार को 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है। सोना में बदमाशों ने थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर एटीएम उखाड़ने का प्रयास किया। झज्जर कोसरी मार्ग पर एक कार पलटने से सेना के एक जवान की मौत हो गई। मृतक चंडीगढ़ स्थित सेना कार्यालय में बतौर लिपिक के पद पर कार्यरत था। मृतक के साथ कार में बैठे 2 अन्य साथी भी घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी। बहादुरगढ़ में नग्न और लहूलुहान अवस्था में मिला 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला का शव। मृतक के गले और पेट में गहरी चोट के निशान भी है। फरीदाबाद सूरजकुंड रोड पर दर्दनाक हादसा हो गया है, जिसमें संगम विहार के रहने वाले युवक और एक महिला की मौत हो गई। घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कैथल के डिग गांव में जमीन विवाद पर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। सोनीपत के सलीमसर माजरा गांव में फायरिंग मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। अन्य इलाकों में शनिवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी और जम्मू संभाग में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकले। लोगों के मुताबिक जमीन काफी तेज हिली थी। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। बताया जा रहा है कि रिक्टर स्केल पर 5.7 की तीव्रता से भूकंप आया। यमुनानगर में भी बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इस समय प्रदेश के अधिकांश इलाकों में सरसों और गेहूं की फसल को मौसमी बारिश से नुकसान हुआ है। यमुनानगर में कोहरे की वजह से वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भीषण ठंड ने गलन बढ़ा दी है। हरियाणा के ज्यादातर जिलों में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम में आज का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया है, जिससे सर्दी का सितम लोगों पर भारी पड़ता हुआ नजर आया। सड़कों पर कोहरा भी अपना तांडव मचाता हुआ नजर आ रहा है। लगातार ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2 दिनों में मौसम विभाग की माने तो हल्की बारिश भी आ सकती है। शीतलहर में मौसम में तापमान काफी निचले स्तर तक गिरा दिया है। गुरुग्राम में आज कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिली। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत के राज्यों में अगले 2 दिनों तक कपाती ठंड देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिनों तक सितम ढाएगी ये ठंड। वहीं लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई हिस्सों में पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है, जिससे आज राहत मिल जाएगी, लेकिन ठंड और कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज तापमान में गिरावट आने की संभावना है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस। वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी भाग बर्फ की सफेद चादर में लिपट गए हैं। शिमला, सिरमौर, कुल्लू में ज्यादातर बर्फबारी होती हुई नजर आ रही है।
राजधानी शिमला पूरी तरीके से देश दुनिया से कट गई है। सुबह से ही यहां यातायात ठप पड़ गया है। हिमाचल प्रदेश में 667 सड़कें और 2840 ट्रांसफार्मर बंद हो गए हैं। 144 योजनाएं भी ठप हो गई हैं।